आइए हम सब चलते हैं कहानियों के आसमान में, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी दबाना होगा। अरे वाह, बहुत जल्दी आपने ये काम कर दिया। तो चलो अब चलते हैं कहानियों के आसमान में। ये कहानी का शीर्षक है ऐश और आराम की जिंदगी। एक शहर में आरोही और नम्रता अपनी माँ अवंतिका के साथ रहती थी। आरोही और नम्रता कॉलेज में पढ़ाई कर रही होती है और कॉलेज में उनका लास्ट ईयर होता है। अवंतिका की एक छोटी सी केक की शॉप थी और वो इन थोड़े पैसों से अपना घर और दोनों लड़कियों की फीस का खर्चा अकेले उठा रही थी। नम्रता को आराम और ऐश की जिंदगी जीने का बहुत शौक था और उसकी फरमाइशें हमेशा ज्यादा ही रहती थी, जबकि आरोही बहुत समझदार थी। वो अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए कॉलेज के बाद कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, जिससे उसकी माँ की थोड़ी मदद हो जाए। एक दिन, चलो मेरी दोनों बेटियां, उठ जाओ, कॉलेज नहीं जाना? बस माँ 5 मिनट, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा देर से जाएंगे, वैसे भी कॉलेज में पढ़ता कौन है। ये सुनकर अवंतिका को बहुत बुरा लगता है, लेकिन नम्रता की नींद में कही गई बात को नजरअंदाज कर देती है और अपने काम में लग जाती है। दोनों तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल रही होती है। माँ, हम कॉलेज जा रहे हैं। हाँ बेटा, टाइम से आ जाना। मुझे थोड़ी देर होगी आने में। क्यों, आज कोई एक्स्ट्रा क्लास है तुम्हारी? एक्स्ट्रा क्लास? अगर होती भी तो पढ़ता कौन है। तो फिर तुम्हें क्यों देर होगी? आज हम फ्रेंड्स मिलके पार्टी करने वाले हैं। अब थोड़े ही दिन रह गए हैं कॉलेज खत्म होने में। और ये क्या तुमने लगा रखा है? पढ़ाई कौन करता है? क्या तुम वहाँ पढ़ती नहीं हो नम्रता? सो बोरिंग। वैसे भी कॉलेज के बाद तो मेरी शादी हो जाएगी और मैं एक रईस लड़के से शादी करूंगी। ये रोज रोज की बेकार की जिंदगी कौन जिएगा। ये कैसी बातें कर रही हो नम्रता? हाँ तो थोड़े थोड़े पैसों के लिए माँ को मनाना पड़ता है। क्या तुम दोनों पैसे नहीं कमाते हो जो मुझे खर्च भी नहीं करने देते? तुम्हें और आरोही को पॉकेट मनी मिल ही जाती है, पर हाँ, अगर तुम्हें फालतू खर्च करने के लिए पैसे चाहिए हो तो वो नहीं है मेरे पास। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे इन पैसों से घर चलाना होता है, तुम्हारी कॉलेज की फीस होती है और अभी तुम दोनों की शादी भी तो करवानी है। क्या इन सब में पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी? हाँ तो मैंने कौन से ज्यादा मांग लिए? अभी कॉलेज जाओ और तुम्हें अगर पढ़ाई नहीं करनी हो तो घर पे बैठ जाओ। इतना कहकर अवंतिका अंदर चली जाती है और दोनों कॉलेज के लिए निकल जाती है। जैसे ही कॉलेज पहुँचते हैं, नम्रता के कुछ फ्रेंड्स आ जाते हैं। हाय नम्रता, रेडी हो आज की पार्टी के लिए? हाँ, बहुत मजे करेंगे आज तो। हाँ, आज तो पार्टी में बहुत ही मजा आने वाला है। क्या तुम्हारी ये बहन भी आने वाली है हमारी पार्टी में? अरे नहीं, ये बेचारी कहाँ पार्टी करेगी, इसे कुछ काम है तो ये घर चली जाएगी, है ना आरोही? आरोही बिना कुछ जवाब दिए ही वहाँ से चली जाती है और अपनी क्लास में जाकर बैठ जाती है। कॉलेज के बाद आरोही घर चली जाती है। जैसे ही घर पहुँचती है, बेटा आरोही, तुम आ गई? हाँ माँ, लाओ मैं कुछ मदद कर दूं तुम्हारी? अरे नहीं बेटा, मेरा तो रोज का है, तुम जाओ, मैं कर लूंगी। आरोही अपनी माँ की खाना बनाने में मदद करने लगती है। शाम हो गई, लेकिन नम्रता अभी घर नहीं लौटी थी। अवंतिका को थोड़ी फिक्र होने लगती है और वो आरोही से कहती है, नम्रता अभी तक नहीं आई। आ जाएगी माँ, टेंशन मत लो। कुछ ही देर में नम्रता आती है। इतनी देर कहाँ थी तुम? मैंने बताया तो था कि मैं आज पार्टी करने जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ। लेकिन तुमने ये नहीं कहा था कि शाम हो जाएगी। हमें यही था कि तुम जल्दी आ जाओगी। आज कुछ स्पेशल था, इसलिए थोड़ी और देर हो गई। स्पेशल? क्या स्पेशल था आज? माँ, वो मेरी कॉलेज में एक लड़का है रोहन, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ और वो भी मुझे बहुत पसंद करता है। हम दोनों को शादी करनी है। अच्छा, वैसे वो लड़का क्या करता है? उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है माँ। उसके पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी है। हमें तो बस ऐश करने हैं।
नम्रता, तुम्हें ये समझ नहीं आया कि वो पैसे पूरी जिंदगी भर काम नहीं आने वाले, कभी ना कभी तो कमाने पड़ेंगे ना। वो हम देख लेंगे माँ, बस आप मेरी शादी करवा दो। अगर वो लड़का कमाएगा और तुम्हारे काबिल लगेगा तभी मैं तुम्हारी शादी उससे करवाऊंगी, ठीक है? इस बात को लेकर नम्रता और उसकी माँ में थोड़ी बहस हो जाती है और वो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में बैठकर वो रोने लगती है। तभी उसे रोहन का कॉल आता है। हे बेबी, व्हाट्स अप? क्या हुआ? तुमने बात की हमारे रिश्ते के बारे में? हाँ, लेकिन कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्या हुआ? नम्रता फिर सारी बातें रोहन से कहती है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे? तुम्हारी फैमिली ने भी तो मना कर दिया ना। वो तो एक रईस खानदान की लड़की से तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन तुम मानोगी? हाँ, बताओ ना। हम भागकर शादी कर लेते हैं। ठीक है, मुझे मंजूर है, हम भाग जाएंगे। ये सारी बातें आरोही सुन लेती है और अपनी माँ को जाकर बता देती है। दोनों नम्रता के पास जाते हैं। नम्रता, क्या ये सच है? तुम और रोहन भागकर शादी करना चाहते हो? हाँ माँ, अब आप भी तो नहीं मान रहे हो, तो हम क्या करें? हम कुछ गलत कर रहे हैं? बेटा, जरूरी नहीं कि वो लड़का तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। अगर उसने धोखा दे दिया तो तुम क्या करोगी, ये कभी सोचा है? वो ऐसा लड़का नहीं है माँ। माँ, क्या आप इनकी शादी करवाओगे? अवंतिका अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी की शादी उसके मनपसंद लड़के से करवा देती है, क्योंकि अभी आरोही की शादी भी करवानी थी। अगर नम्रता भाग जाती तो उसकी समाज में नाक कट जाती। शादी होने के बाद नम्रता और रोहन खुशी से रहने लगते हैं और ऐश और आराम की जिंदगी जीने लगते हैं। कुछ टाइम बाद आरोही की शादी एक नौकरी पेश आदमी से हो जाती है और वो भी खुशी से अपने पति के साथ रहने लगती है। थोड़े दिनों बाद दोनों बहनें अपनी माँ के घर आती है। अरे मेरी दोनों बेटियां, कैसी हो? ठीक हूँ माँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। दोनों की बातें सुनकर अवंतिका बहुत खुश होती है, लेकिन नम्रता के तेवर कुछ अलग ही होते हैं। माँ, कितनी गर्मी है यहाँ पर, कैसे रहती हो तुम? मुझे तो एसी की आदत है, उसके बिना चलता ही नहीं है। माँ, तुम भी एक अच्छा सा एसी खरीद लो ना। अरे नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और आरोही, तुम्हारा पति तुम्हें खुश तो रखता है ना? तुम तो वैसे ही लग रही हो जैसे तुम यहाँ थी, ना कोई कीमती गहने ना कुछ और। नहीं नम्रता, मैं बहुत खुश हूँ अपने पति के साथ। ये सुनकर नम्रता शांत हो जाती है और दोनों खाना खाकर अपने ससुराल चली जाती है। नम्रता जैसे ही अपने ससुराल पहुँचती है, देखती है कि घर में सब एक दूसरे से गुस्से में बातें कर रहे होते हैं। वो अपने कमरे में जाकर उसके पति का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही उसका पति आता है, क्या हुआ रोहन, कुछ बात है क्या? मैंने देखा तुम सब थोड़े गुस्से में बात कर रहे थे। हाँ नम्रता, पापा ने मुझसे कहा है कि मैं कोई अच्छी जॉब करूं और पैसे कमाऊं। वो मुझे ऐसे ही सब कुछ नहीं दे देंगे। हाँ, तो तुम उनके बिजनेस में उनका हाथ बटाओ, वो भी तो काम ही हुआ ना। नहीं, वो चाहते हैं कि मैं खुद के दम पे कुछ करूं। क्या? पर क्यों? वो चाहते हैं कि मैं भी पैसे कमाऊं। पैसे कमाने के लिए मेहनत लगती है। ऐश और आराम की जिंदगी तो मुफ्त में मिल जाती है और इस घर में रहने के लिए भी मना किया है। व्हाट? तो अब हम कहाँ रहेंगे? हम कोई छोटा सा घर देख लेंगे। हमें निकलना होगा। मैं नहीं आऊंगी, मैं ये लाइफ नहीं छोड़ सकती। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर रोज रोज की बातें सुनने के लिए तैयार रहना, ठीक है? रोहन और नम्रता एक छोटे से घर में रहने चले जाते हैं, लेकिन वहाँ इतनी सारी चीजें नहीं होती जो उस बड़े घर में हुआ करती थी। पर बेचारी नम्रता क्या ही करती। कुछ टाइम बीत गया, लेकिन रोहन को अब तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी, क्योंकि उसका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। एक दिन नम्रता उसके माँ के घर जाती है और वहाँ आरोही भी होती है। दोनों देखती है कि नम्रता कुछ परेशान लगती है। बेटी नम्रता, कुछ बात है क्या? तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। फिर नम्रता सारी बातें अपनी माँ को बता देती है। ये सुनकर उसकी माँ और आरोही को बुरा लगता है। तो तुमने क्या सोचा है? आरोही, एक मदद करेगी? हाँ जरूर,
बोलो ना, तेरा पति तो एक अच्छी नौकरी करता है ना, तो तू अपने पति से बात करके रोहन के लिए कुछ करवा देना। ठीक है, मैं बात करके कहती हूँ। आरोही अपने पति से बात करती है और उसके पति की ऑफिस में एक अच्छी पोस्ट होने की वजह से रोहन को जॉब मिल जाती है, लेकिन शुरुआत में पैसे थोड़े कम मिलते हैं। कुछ समय में आरोही के पति को प्रमोशन मिलता है। ये देखकर नम्रता को एहसास होने लगता है कि ऐश और आराम की जिंदगी जीना आसान है, लेकिन मेहनत करके पैसे कमाना मुश्किल है। धीरे धीरे करके ये सब संभालना वो सीख लेती है और वो भी एक छोटी सी नौकरी में लग जाती है, जिससे दोनों के पैसों से घर अच्छा चलने लगता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।